हाय गाइस, कैसे हैं? हाय, अजय कुमार पांडे। आप मुझे देख रहे हैं अजय कुमार ने यूट्यूब और फेसबुक माध्यम से। आज का जो टॉपिक है वो है, मूव करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हाइलोएरिन्स। अब आपको ये सीखना है कि हाइलोएरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले इसका बेसिक आप सीखिए। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से संबंध रखने वाला। फिलिक का मतलब क्या होता है? अफेक्शन। फिलिक का सेंस क्या है? अफेक्शन। इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन रखने वाला किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E प्लस से। अब इसको किसकी जरूरत है? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? क्योंकि आप हाइलोएरिन्स का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये है हाइलोएरिन्स, ये बेंजीन रिंग है और इससे एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया और आपने X जोड़ दिया। तो ये क्या है? हाइलोएरिन्स है। अब आपको ये पता है कि ये जो रिंग है ये इलेक्ट्रॉन रिच है और X जो है ये भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यदि आप इस X से सपोज दैट सोचिए Cl जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? Cl जोड़ दिया जाए। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने लोन पेयर हैं? 3। अब जब 3 लोन पेयर है तो आपको पता है कि ये जो क्लोरीन है वो -I इफेक्ट दिखाती है, लेकिन रिंग से जुड़े होने के नाते ये +R इफेक्ट दिखाएगी। और जब +R इफेक्ट दिखाएगी तो अब आप सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन रिच के नाते यहाँ कंजुगेशन होता है और कंजुगेशन होगा तो इस जगह क्या होगा? इस जगह क्या होगा? तो इस जगह रिजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? रिजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। तो रिजोनेंस स्टार्ट होगी तो ये रिजोनेंस स्टार्ट होगी तो ये क्या करेगा? ये अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस रिंग मतलब कार्बन की तरफ क्या करेगा? डोनेट करेगा। और जब डोनेट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होने वाला है? इस पोजीशन पे, मतलब आर्थो पोजीशन पे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये आर्थो पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। इसके समकक्ष ये मेटा पोजीशन है और ये आर्थो पोजीशन है। अब आर्थो पे शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन। अब जब आर्थो पे शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन तो ये क्या होने वाला है? आगे अगली विशेष क्या बनेगी? इसने इलेक्ट्रॉन को फेंका तो ये कौन सा बंद हो गया? डबल बंद हो गया। अब इस Cl पे कौन सा साइन आ गया? प्लस का साइन आ गया। प्लस का साइन आया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस आर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हुए तो इसमें कौन सा साइन आएगा? माइनस का। और ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लियर? फिर क्या होने वाला है आगे? यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाए? अब आप सोचिए, यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट हो जाए, जब पाई इस जगह शिफ्ट होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग के आ जाएगा? इस पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे जब आएगा तो आपको अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या मिलने वाली है? क्या कीजिए, ये है डबल बंद, इस पे Cl और ये है प्लस का साइन। अब आप देखिए इसने कहाँ इलेक्ट्रॉन को फेंका। अब आप सोचिए
इसने इलेक्ट्रॉन को फेंका कहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट हुआ, किस जगह, इस जगह शिफ्ट हुआ, इसने यहाँ फेंक दिया तो इसमें माइनस का साइन आया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट हुआ और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसमें कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। अब माइनस का साइन आया तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर अगली बनी, अगली बनी तो अभी क्या होने वाला है, अब आप देखिए यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ शिफ्ट हो जाए इस पोजीशन पे, तो ये पाई बंध टूट के आर्थो पोजीशन पे भाग जाएगा। अब जब आर्थो पोजीशन पे आएगा तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए, ये डबल बंध हुआ, इसको कहाँ फेंका, यहाँ, और इसमें कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन, डबल बंध, यहाँ Cl जुड़ा है और इसमें कौन सा साइन, प्लस का साइन। अब प्लस का साइन, अब आप देखिए यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये अपने कॉर्डिनेट इलेक्ट्रॉन जो इसने प्लस R के माध्यम से डोनेट किया है तो अपना कॉर्डिनेट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो आपको अगली स्पीशीज क्या मिलने वाली है, ये देखिए यहाँ डबल बंध, यहाँ डबल बंध किसने फेंका तो यहाँ कौन सा बंद हुआ, डबल, और इसने अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इसके लोन पेयर देखिए फिर वापस क्या आ गए, फिर लोग वापस आ गए। तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे है, आर्थो और पैरा, ये आर्थो एवं पैरा, इसका सेंस ये है कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिव में है, आर्थो एवं पैरा डायरेक्टिव में है। तो अब आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये पहले आप क्या लें, सपोज दैट आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर भ्रमण करते हैं, और जब भ्रमण करते हैं तो इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, ये किस पोजीशन में था, इस पोजीशन में, किस पोजीशन में आया, इस पोजीशन में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग के अंदर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो यहाँ इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। अब आप देखिए ये क्या होने, यदि ये इलेक्ट्रोफाइल आया, ये इलेक्ट्रोफाइल आया तो या तो ये आर्थो पे अटैक करेगा या ये पैरा पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। तो आपको कौन से कंपाउंड मिलने वाले हैं, आर्थो एवं पैरा, आर्थो एवं पैरा। देखिए आप ये Cl, इस पे आर्थो पे अटैक किया तो यहाँ Cl जुड़ गया, और फिर यह इसने पैरा पे अटैक किया तो ये, अब देखिए यहाँ से जुड़ गया। तो ये आर्थो एवं पैरा प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं, मतलब सेंस सीधा है कि आर्थो एवं पैरा, आर्थो देखिए ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, कौन प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजर प्रोडक्ट क्यों बनेगा, क्योंकि यहां देखिए क्राउडनेस ज्यादा है, आर्थो पोजीशन पे देखिए ये क्राउडनेस ज्यादा है, मतलब क्राउडनेस ज्यादा होने के नाते यहाँ अट्रैक्शन नहीं हो, रिपल्शन होगा, मतलब रिपल्शन होगा, इसको ये रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो ये माइनर प्रोडक्ट बनता है और ये पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब आप सोचिए कि यहाँ मकान बनाना आसान है, लेकिन यहाँ मकान खड़ा करना आसान नहीं है, क्योंकि ये पैरा पोजीशन वाला
मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोजेंस का बेसिक। इसे अब आप इलेक्ट्रोफाइल को पहचान लें कि इलेक्ट्रोफाइल है क्या, तो आपको रिएक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये आपको पहचानना है। अगले लेक्चर में जस्ट आपको मिलने वाले हैं इसके केमिकल रिएक्शन कि कौन कौन से रिएक्शन हैं जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन हैलोजन के कराते हैं। इसके लिए धन्यवाद। आप मुझे फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे बहुत छात्रों का बेनिफिट मिल जाए।